सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। आया हरिहन्ताणं नमो सीतानं नमो हिर्याणं नमो वच्छायानं नमो लोहे सवसाहुनं वन्दितो सवसिद्धे दुअमलं नवमं गतिं पते ओछामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली वणिदम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद महामुनिराज समयसार ग्रंथराज के माध्यम से व्यवहार स्तुति निश्चय स्तुति का व्याख्यान कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा है जिसको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं अथवा जिसके पास जड़त्व का ज्ञान नहीं तो वह अज्ञानी है, और उस अज्ञानी की उपासना करने से जो उसके पास होगा वही देगा। अर्थात अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान प्राप्त होगा, जिसके पास ज्ञान है और उसकी उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैनाचार्यों ने कहा है ददाति यत्तु यश्चास्ति, ददाति यत्तु यश्चास्ति, माने जिसके पास जो होता है वही देता है। जिसकी जिस रूप में उपासना करोगे उसको उसी रूप में फल मिलेगा। हम यदि शरीर की उपासना करेंगे तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, किंतु इंद्रियां मिलेगी, शरीर मिलेगा, उस इंद्रियों के विषय भोग मिलेंगे, एक गति से दूसरे गति में गमन रूप फल मिलेगा। तो आचार्य भगवंतों ने कल कहा था जो इंद्रिय जनिता ज्ञान सहावादियम मुनिधि आदम, जो इंद्रिय के विषय को जीतता है, ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्थित होता है, वही अपनी आत्मा को जान सकता है, वही चितमोही साधु है, वही मोह को जीतने वाला है, ऐसा कहा। बंधुओं, भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। यह कथन, यह वर्णन पूर्वाचार्यों ने जैनागम के माध्यम से करके रखा है, लेकिन जिनेंद्र देव का दर्शन सभी को सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराए ये कोई गारंटी नहीं। ऐसा कोई एकांत भी नहीं है कि जो दर्शन करेगा उसको सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, ऐसा कोई एकांत नहीं, क्योंकि भगवान के साक्षात दर्शन करने के बाद भी यदि हमारी आस्था में, हमारी दृष्टि में भगवान नहीं है तो सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न हो सकता? आदिनाथ भगवान का नाती भगवान के समोशरण में था, फिर भी सम्यक जैसे रत्न को छोड़ करके मिथ्या रूपी कांच के टुकड़े का स्वीकार करके 363 मतों की स्थापना कर सकता। और वही जीव भ्रमण करते हुए एक बार मुनिद्वय की वाणी सुनता है
शेर की पर्याय में और सम्यक ज्योति को प्रकट करके भगवान महावीर बनते हैं। मन यह साक्षात भगवान के समोशरण में साक्षात भगवान का दर्शन भी उनको सम्यक दर्शन की ज्योति प्रकट नहीं कर पाया। मिथ्यात्व का अंधकार वो छाट नहीं पाया, लेकिन वही एक दिगंबर वीतरागी संत की वाणी सुनकर शेर की पर्याय में वो सम्यक दर्शन को उपलब्ध हो गए। तो बंधु, अगर हमारी आस्था में नहीं है भगवान, हमारे दृष्टि में भगवान नहीं है, तो सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होगा? भगवान का स्वरूप क्या है? कुछ प्रश्न पूछना स्वयं से, उसका जवाब भी ढूंढना स्वयं। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान कौन कहलाते हैं? भगवान कैसे होते हैं? यह बात ज्ञान में और दृष्टि में आना चाहिए। अब भगवान कौन है? भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान कैसे होते हैं? ये जब हमारे दृष्टि में स्वरूप आता है, उसके प्रति आस्था श्रद्धा हो जाती है, तभी जाकर सम्यक की ज्योति प्रकट हो जाती है। साथ ही भगवान रागादि 18 दोषों से रहित होते हैं, ये भी हमें समझना जरूरी है। भगवान की मुद्रा में, वीतराग मुद्रा में भगवान की प्रतिमा होती है। आदि का भी आकलन होना आवश्यक है, आदि का ज्ञान भी होना आवश्यक है। भगवान का स्वरूप ख्याल में नहीं आता है, आस्था में नहीं आता है, श्रद्धा में नहीं आता है, विश्वास में नहीं आता है, तो भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन का कारण नहीं होगा। हम मंदिरों में आते हैं, 40 साल हो गए, लेकिन आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, भगवान के गुणों को हमने समझा ही नहीं है, भगवान का स्वरूप हमने देखा ही नहीं है, वो हमारे विचारों में आया ही नहीं है, तो भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं बन पाएगा। बंधुओं, इसीलिए हमें आचार्यों ने कहा है, भगवान का दर्शन एकांत से सम्यक दर्शन उत्पन्न कर ही देता है, ऐसी बात कहीं भी नहीं लिखी है। परंतु इतना आवश्यक है कि भगवान के सच्चे स्वरूप के साथ हम भगवान का दर्शन हमारे ज्ञान की परिणति में सम्यक दर्शन उत्पन्न करने में वह निमित्त अवश्य होती है। यही दर्शन सच्चा दर्शन कहलाता है। अगर भगवान का दर्शन हमारा ज्ञान परिणति में नहीं है, मात्र माता झुका रहे, सिर झुका रहे हैं, माता पटका रहे नारियल की तरह, सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं बनेगा। मंदिरों में हम दर्शन करते हैं, हम दर्शन करते हैं, हमारे निमित्त दूसरों को व्यवधान न आ जाए, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। लगता है कनकोदरी ने प्रतिमा को बंद ताले में रखा, तो उसको भी भविष्य में बहुत पीड़ा उठानी पड़ी। हम भगवान का दर्शन करने वाले दूसरे दर्शनार्थी को व्यवधान करेंगे, तो हमें विपरीत कर्म का बंध भी हो सकता है। मंदिर में भगवान का दर्शन करते हुए ऐसे स्थान पर खड़े होकर दर्शन कर लेना कि दूसरे के दर्शन पूजा में व्यवधान ना आ जाए। हम पुरुष लोग होते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, जो पूजा करने महिलाएं बैठी है उनको भगवान दिखते ही नहीं है, इनकी पीठ देखने आते हैं क्या? हम जाकर बैठते हैं, हम अभिषेक शांति द्वारा देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे खड़े हो जाते हैं कि भगवान हमें दिखे नहीं। तो हमारी पूजा, हमारा काम बढ़ता और आगे वाला आप बोल लेना। हमारा काम हो गया तो दूसरे पर हमारा ध्यान आकर्षण ही नहीं होता है।
हमें वह होना चाहिए, आस्था में भगवान होना चाहिए, हमारे ज्ञान परिणति में दर्शन उत्पन्न करने में निमित्त जिनेंद्र देव का दर्शन बन सकता है। तो वही दर्शन सच्चा दर्शन है। हम दर्शन पाठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं दर्शन पाठ में? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। बोले दर्शनम देव देवस्य, देवादि देवों का दर्शन है। वो क्या है? पाप का नाशक है। दर्शनम देव देवस्य, देवादि देवों का दर्शन अथवा देवादि देवों ने कहा वो सम्यक दर्शन लगाना। एक अर्थ में दुगना मत, मात्र जिनेंद्र देव का दर्शन पर ही सीमित मत रहना। जो जिनेंद्र देव ने कहा हुआ जैन दर्शन है, जैन सिद्धांत है, वो भी लगा लेना। अथवा जिनेंद्र देव ने कहा हुआ सम्यक दर्शन है, वह भी लगा लेना। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, ये जिनेंद्र देव का दर्शन है, जिन शासन का अध्ययन है, वो पाप का नाशक है। और क्या है? दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। ये सम्यक दर्शन जिनेंद्र देव का दर्शन है अथवा जिनेंद्र देव ने कहा हुआ सिद्धांत है, वही स्वर्ग का सोपान, स्वर्ग की स्टेप्स है और मोक्ष का आधार भी वही है। बंधुओं, अष्टपहुड़ में गाथा आती है, दर्शन भट्टा भट्टा नृत्य निब्बाणम। जो दर्शन भ्रष्ट है वो भ्रष्टों में भ्रष्ट है, महाभ्रष्ट है। एक बार चारित्र भ्रष्ट पुनः चारित्र को अंगीकार करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन जब तक दर्शन से भ्रष्ट है तब तक उसको मोक्ष का रास्ता ही नहीं मिलेगा। वहां कौन सा दर्शन लगा? सम्यक दर्शन। वहां जिनेंद्र देव का दर्शन, जिन शासन लगाना है, जिन शासन से जो भ्रष्ट है उसको कतई मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक जिन शासन से भ्रष्ट है। जैन दर्शन में जो इनागम में जो कहा है उसका आचरण नहीं करता तब तक उसको भ्रष्टों में भट्ट, महाभ्रष्ट कहा है। आप महाभ्रष्ट है कि सज्जन है? सज्जन है। जिनेंद्र भगवंतों ने कहा आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, जिन शासन में कहा रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जिन शासन में कहा कि षडावश्यक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिन शासन कहता है अष्टवल्गुण का पालन करना चाहिए, हम इसमें से कुछ करते ही नहीं और स्वयं को सज्जन कहते हैं। जो करता है उनके लिए धन्यवाद है, साधुवाद है, लेकिन जो करता नहीं वो सोचो समझो करो, मन में विचार। ये नर पर्याय नहीं मिलती बार बार, ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, जिनेंद्र देव की वाणी मिली है, और फिर भी हम सुधर नहीं सके तो अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए दर्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे देख लेना, राग में चित्र देखते हैं तो राग की भावना मन में आ जाती है। विषय कषायों को उत्पन्न करने वाले भक्ति मूवी देखते हैं तो उसी प्रकार की विपरीत भावनाएं हमारी बन जाती हैं। प्रतीक को वो मूवी देख करके, वह अश्लील चित्र देख करके, रागमय चित्र देख करके उसका राग भाव हो जाए, ये भी कोई नियम नहीं है। कि साधु संत मार्केट से जाते हैं तो बहुत सारे फिल्म चित्र देखते हैं सामने, लेकिन राग भाव उसके प्रति है नहीं। लेकिन हम श्रावक गृहस्थ उस चित्रों को देखते हैं तो राग भाव होता है। जैसे कपड़ा के दुकान में बाहर एक स्टैचू लगाया होता है, उसको सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाया जाता है, साड़ी पहनाई जाती है, आप लोग जाते हैं वहां से तो आपको लगता है अरे ये डिजाइन की साड़ी मुझे खरीदनी है, इस कलर का कपड़ा जींस मुझे खरीदना है, वहां हो जाएगा। साधु वहां से निकल रहा है, तुमको कपड़ा पहनना ही नहीं है तो उस कपड़े के प्रति राग भाव क्यों करेगा? माने ऐसे रागवर्धक चित्र देखने से सभी को राग उत्पन्न हो जाएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। चित्र को देखने से विचित्र भाव उत्पन्न होता है। निमित्त को लेकर
भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान का लाभ होता है और अज्ञानी की उपासना करने के से अज्ञान का लाभ होता है, ये ध्यान रखना जरूर। राग वर्धक चित्र देखते हैं तो विचित्र भाव बन गए, और वीतरागता का चित्र देख लिया, वीतरागता के भाव। साधु संतों के सानिध्य में आते हैं तब कभी विषय कषाय के भाव नहीं बनते। साधु संतों के सानिध्य में आते हैं तो राग द्वेष को तिलांजलि मिलती है, समता का अपने जीवन में साक्षात्कार होता है। तो बंधुओं, आचार्य भगवान कहते हैं अज्ञानी की उपासना करने से क्या लाभ हमारे जीवन में? अज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान लाभ नहीं होगा, अज्ञान ही मिलेगा, क्योंकि जिसके पास जो है वह देता है। सोने की दुकान में गए, 1 किलो शक्कर दे दो, क्या रेट है 1 किलो शक्कर का? उस सुनार को पूछा, वो जोहरी को पूछा कि 1 किलो चावल का क्या रेट है, वो जोहरी क्या बताएगा? लोहे के दुकान में गए और बोले 1 किलो 10 ग्राम सोना दे दो, मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। जिसके दुकान में जो मटेरियल है वह मांगने से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। उसी प्रकार हमें यह सोचना चाहिए कि अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान मिलता है, तो उनकी उपासना करने से मुझे क्या लाभ? रागे द्वेषियों की उपासना करने से मुझे राग द्वेष होते हैं, तो रागे द्वेषियों की उपासना करने से मुझे क्या लाभ? मुझे किसकी उपासना करनी है? वीतरागी की। क्यों? मुझे क्या बनना है? वीतराग बनना है। और वीतराग बनने के लिए वीतरागी की उपासना। अज्ञानी व्यक्ति के माथे पर अज्ञानी व्यक्ति का माथा रगड़ा जाए तो अज्ञान प्रकट होता है। तलवार पर दूसरी तलवार टकराती है तो वहां क्या निर्माण होता है? चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। बादल पर बादल टकराते हैं तो आवाज उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न हो जाती है। अगर यह नहीं करना चाहिए तो अज्ञानी को ज्ञानी की आवश्यकता है। तलवार पर तलवार टकराने से चिंगारी नहीं होना है तो बीच में ढाल की आवश्यकता है। बादल पर बादल टकराकर बिजली गरजती है, वो नहीं करना है तो हवा की आवश्यकता है। हवा के माध्यम से बादल आगे निकल जाएंगे, टकराने का नौबत ही नहीं आएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भक्त से भगवान बनना है तो भगवान की आवश्यकता है हमें, भगवान के दर्शन की आवश्यकता है हमें, उनकी स्तुति की आवश्यकता है, उनकी पूजा की आवश्यकता है, उनकी भक्ति की आवश्यकता है, उनके गुणों का स्मरण करने की आवश्यकता है। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना सभी? तो हमें भगवान की भक्ति की आवश्यकता है, धर्माराधना करने की आवश्यकता है, लेकिन धर्माराधना छोड़कर हम धनाराधना में लगे हुए। धन पैर का जूता है और धर्म माथे की टोपी है, लेकिन आज के लोगों ने धन को रखा है माथे पर, जूता माथे पर लेकर घूम रहा है, कहीं फट ना जाए, कहीं घिस ना जाए, और टोपी को पहना है पैर में और चाह रहा है मुझे शाश्वत सुख मिले। तन मन धन अर्पण किया, कुछ भी रहा न शेष। अरे बोलते हो उसका अनुकरण तो करो। हम मात्र बोलते जा रहे, लेकिन आचरण कुछ नहीं कर रहे। ज्यादा बोलने वालों का कोई भरोसा ज्यादा नहीं करता है। कम बोलो, काम का बोलो। कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए कोई कहे ना झूठ, ऐसी बानी बोलिए कोई कहे ना झूठ, ऐसी जगह बैठिए कोई कहे ना उठ। ऐसी जगह कौन सी है? सिद्धशिला है, वहां से उठने के लिए, खिसकने के लिए कोई कहेगा नहीं। और ऐसी वाणी बोलिए कोई कहे ना झूठ। केवल ज्ञान के बाद जो वाणी निकलती है ना, उनको झूठा ठहराने की हिम्मत किसी में नहीं है।
महावीर भगवान आदि भगवान है, दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान उत्पन्न होता नहीं, तब तक मौन रहते हैं, और एक बार बोलना क्या शुरू कर देते हैं, सर्वांग से वाणी निकलना शुरू हो जाती है। उनकी वाणी को झूठ कहने का कोई हिम्मत नहीं रखता है। और भी एक दोहा है कबीरदास जी का, वाणी ऐसी बोलिए जिस मन का आपा खोए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। दूसरों को शीतल करने की क्या बात है भाई, पहले तू शीतल हो जा। मधुर शब्दों का उच्चारण कर लिया, सबको हृदय में आकर्षित करने वाले शब्दों का उच्चारण कर लिया, लेकिन स्वयं आचरण नहीं कर रहा है, उस वाणी का क्या मतलब है। शब्दों के जादूगर तो आज बहुत मिलते हैं, शब्दों के जादूगर तो बहुत मिलते हैं, लेकिन शब्दों को आचरण में लाने वाले बहुत कम वर्तमान में लोग मिलते हैं। तो बंधुओं, आचार्य भगवान कहते हैं कि उस अज्ञानी की आराधना करने से, उन रागी ऋषियों की आराधना करने से हमें क्या लाभ है। उनकी उपासना करने से हमारा मन विषय कषाय से बच नहीं सकता है, विषय कषाय में आकर्षित होता है। अगर विषय कषायों से बचना है तो ज्ञानियों की आराधना करो, वीतरागी की आराधना करो। हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे, 100 अज्ञानी लोगों से दोस्ती करने से अच्छा एक ज्ञानी से झगड़ा कर लेना। ज्ञानी से झगड़ा भी करोगे तो ज्ञान की 2 बात मिलेगी, और अज्ञानी से दोस्ती करने से क्या हो जाएगा, अज्ञानी मिलता जाएगा, अज्ञानी मिलता जाएगा, तो ज्ञानवान कभी बनेगा ही नहीं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें ऐसे ज्ञानी की उपासना करना है, ऐसे ज्ञानी की आराधना करना है कि जिनके माध्यम से हमें सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो सके, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके। बंधुओं, जिनेंद्र देव की पूजा, भक्ति, स्तुति सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकती है। यह विश्वास भी होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी बीमारी को दूर करता है कि दवाई हमारी बीमारी को दूर करता है कि हमारे कर्मों का क्षयक्षम हमारी बीमारी को दूर करता है। 3 सवाल आपके साथ। फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? डॉक्टर पे विश्वास होता है तब बीमारी। हाँ, डॉक्टर पर भरोसा है, डॉक्टर ने दी गई दवाई है, उसका सेवन भी करना पड़ेगा। डॉक्टर पर विश्वास रखा, डॉक्टर ने दवाई दी, उसका हमने सेवन नहीं किया, तो हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी। सबसे पहले डॉक्टर पर विश्वास होना चाहिए, दवाइयों का सेवन करना चाहिए, तभी जाकर निरोगता आ जाएगी। हमारे डॉक्टर कौन है? अर्जीकर हॉस्पिटल वाले नहीं, हमारे डॉक्टर ऊपर बैठे हैं वीतरागी भगवान। वीतरागी भगवंतों ने जिनवानी के माध्यम से जो दवाई दी है उसका सेवन भी करना पड़ेगा, और तभी जाकर हमारे विषय कषायों का रोग ठीक होगा। विषय कषायों का रोग ठीक करना है तो विश्वास भी होना चाहिए उन औषधि पर जो जिनवानी के माध्यम से कही है, उस पर ध्यान भी देना। मानो ये किसी को बुखार हो गया है, 107 बुखार हो गया, कभी सुना है 107 बुखार? 104-5 बुखार हो जाता तो बुद्धि का कंट्रोल छूट जाता, आदमी पकना शुरू करता है, बड़बड़ना शुरू करता है। क्या बोलते हैं उसको? बकना कहते हैं ना। बकना आसान है। आचार्य महाराज जी का दोहा याद आया बकना से। लिखना बकना सरल है, लखना कठिन महान, जिसने खुद को लख लिया बना वही भगवान। लिखना बकना बहुत आसान है भाई, प्रवचन करना, कर्ण मधुर प्रवचन करना आसान है, प्रवचन की किताबें लिखना आसान है, काव्य लिखना आसान है, लेकिन खुद को लखना, खुद को जानना, खुद का अनुभव करना बहुत कठिन है। लेकिन जिसने खुद को लख लिया बना भगवान, वही भगवान बनता है। तो बकना शुरू कर देता है आदमी, 105 बुखार क्रॉस कर गए। आपको कभी सुना है? मुझे एक बार 107 बुखार हो गया,
डॉक्टर भी कंफ्यूज रहा। डॉक्टर ने जो थर्मामीटर था 10 बार झाड़ कर देखा, 10 बार लगा कर देखा, 107। वो बोला आदमी ही की जानवर है, 107 बुखार जानवरों को होता है। आदमी को इतना बुखार हो जाएगा तो नसें फट जाएगी, इतना बुखार बर्दाश्त नहीं कर पाता आदमी। 107 बुखार। और उसी दिन मेरा दीक्षा दिवस था, मैं प्रवचन सभा में प्रवचन कर रहा था। डॉक्टर बोले बिस्तर से बाहर नहीं निकलता है, उसको वेंटिलेटर पर लगते हैं। और आप ये वीतराग धर्म की ये महती प्रभाव है, वीतराग धर्म का चमत्कार है कि आपके गुरु महाराज जाकर प्रवचन कर रहे हैं। और उस 107 डिग्री वाला बुखार होता है, उसमें कोई दवाई काम नहीं करती। दवाई की मात्रा काम करने के लिए पहले बुखार को कम होना आवश्यक है। बुखार 3-4 करना आवश्यक है। अगर 3-4 बुखार होता है तो वहां दवाई काम करेगी, 107 में दवाई काम नहीं करेगी, वहां दुआ काम करती, वहां अपने निज की दृढ़ता काम करती है, हमारे अंतर हृदय का सम्यक दर्शन काम करता है, हमारे जिनेन्द्र देव ने जो वाणी कही है वह औषधि वहां काम करती है। तो बंधु, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप कार्य होता है। विश्वास के साथ हमें उन औषधि का सेवन करना चाहिए, तभी जाकर बुखार ठीक होगा। उसी प्रकार विषय कषाय भी हमारे ठीक हो गए। बंधु, सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है देव शास्त्र गुरु में, देव शास्त्र गुरु की शरण, देव शास्त्र गुरु का आश्रय और उनकी उपासना करने से रत्नत्रय का लाभ होता है। अतः श्रद्धा, विश्वास, आस्था के साथ उपासना करना चाहिए देव शास्त्र को। मात्र जल ढाल दिया, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम राम राम द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय। ओम नमो अर्घते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेकम करोम्यहम्। इधर चवर लेकर नाच रहा है, उधर ताली पीट रहा है, उधर ढोलक बजा रहा है। अरे अंतरंग का ढोलक बजाओ, अंतरंग में ऐसा नाद गूंजे जिस नाद से मिथ्यात्व का अंधकार भाग जाए। जंगल में हजारों प्राणी होते, लाखों प्राणी होते हैं, अपने अपने मस्ती में रहते हैं, लेकिन जंगल में एक शेर की दहाड़ लग जाए तो लाखों प्राणी सैर बैर भाग जाते। उसी प्रकार भगवान की भक्ति करते समय अंतरंग में ऐसा सिंह जैसा नाद करो, शेर जैसा नाद करो, ऐसे शब्द गूंजने चाहिए अंतर में कि हमारा मिथ्यात्व और विषय कषाय पूरा भाग निकल। लेकिन हमारे मात्र ऊपर वाले शब्द, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मरम, इतना क्या नाटक कर रहा है रे? नाटक कितना कर रहे हो? नाटक, नाटक शब्द क्या कहता है? नाटक। शेक्सपियर ने एक जगह कहा है, ये संसार है विशाल नाटक, इसमें ना अटक, कहता है नाटक। शेक्सपियर क्या कहते हैं? ये संसार है विशाल नाटक, इसमें ना अटक, कहता है नाटक। लेकिन आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने एक बार कहा था, ये संसार है एक नाटक, इसमें ना अटक, कहता है कर्नाटक का संत। कर्नाटक, 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 लेकिन इसमें ना अटक, कहता है कर्नाटक। लेकिन हम उसमें अटके हुए, उसमें अटके हुए। कितना नाटक, कितने रोल अदा करते हैं। पहले बचपन में बच्चे का रोल अदा कर दिया, जवान हो गया, युवा हो गया, युवा का रोल अदा कर दिया, शादी हो गई, पति का रोल अदा कर दिया, बहन है तो भाई का रोल अदा कर दिया, पुनः एक पोता पोती हो गए, नाना नानी बन गया, दादा दादी बन गया। अरे कितने रोल अदा कर रहा है। लेकिन एक रोल एक बार अदा कर दो, ये मुनि लिंग एक बार धारण कर लो, आपको मोक्ष आपके मुट्ठी में आ जाएगा। इस संसार में बहुत सारे रोल हमने अदा कर लिए, लेकिन ये नाटक हमें छोड़ने पड़े। लेकिन ये नाटक कभी नहीं छोड़ा जाता। ब्रह्म गुलाल की कथा आपको याद होगी, मैं बता नहीं पाऊंगा आज की किस समय, मेरा कम है, मुझे आज गाथा भी आगे बढ़ा लीजिए।
तो हमारे जीवन में देव शास्त्र की गुरु उपासना है, वो रत्नत्रय में निमित्त होती, उनकी पूजा अर्चना करने से रत्नत्रय का लाभ होता है। इसलिए श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ उनकी पूजा अर्चना हमेशा की। हमें अज्ञानी की उपासना नहीं करना है। इष्टोपदेश में आचार्य भगवान पूज्यपाद देव ने गाथा लिखी है, 23 नंबर की गाथा है। क्या कहते हैं? अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी श्रमाश्रयः ददाते यत्तु यशास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। क्या कहते हैं? अज्ञानोपास्ति ही अज्ञानम, अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, और ज्ञान का प्राप्त होता है ज्ञानी का आश्रय करने से, ज्ञानी के शरण जाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ददातु यत्तु यशास्ति, क्योंकि जिसके पास जो होता है ददातु वह देता है, ऐसा सुप्रसिद्धम इदं वचन, ये वचन जगत में सुप्रसिद्ध है। जिसके पास जो होता है वही देता है। जैसे शक्कर किराना की दुकान में गए और लोहा 1 किलो दे दो, देगा? जिसके पास है ही नहीं कहां से देगा? उसके दुकान में वो सामान है ही नहीं, कहां से देगा? उसी प्रकार वीतरागी भगवान के पास हम आते हैं तो वीतरागी भगवान वीतरागता देते हैं, संसारिक तुच्छ वस्तु नहीं देते। उनको मांग कर उनका अपमान मत कर देना। भगवान मेरी बेटी की शादी हो जाए, वो क्या आपका विवाह वधू और सूचक मंडल के एजेंट है क्या? उनके पास जाकर बच्चे की शादी मांग रहे हो? उनके पास जाते हो, बोलते हमारे व्यापार की वृद्धि करा देना। अरे कैसे कराएंगे? उन्होंने व्यापार छोड़ ही दिया है। साधु संतों के पास जाते हैं, महाराज हमारा वास्तु ठीक करा देना, हमारे कुंडली का मिलान करा देना। जो बहिरंग की वास्तु को छोड़ करके निज वस्तु को ठीक करने में लगे हैं, उनको हम आपकी वास्तु कराने ठीक कराने में लगा रहे हो, पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर? जो निज वस्तु को ठीक करने में, निज स्वभाव को ठीक करने में लगे हैं, उनको जाकर बोलते महाराज जी हमारा वास्तु ठीक करा देना। वास्तु शांति करते ना, वास्तु शांति। अरे भाइयों, वास्तु शांति करने से शांति नहीं मिलेगी। अगर वह वास्तु हमें शांति देने की चाह है तो उस वास्तु में रहने वाले व्यक्ति के मन की पहले शांति कर देना, वास्तु अपने आप शांत हो जाए। हमारा मन ही शांत नहीं तो बहिरंग की वस्तु क्या करेगी? तो आचार्य महाराज ने कहा है कि हमारे लिए निमित्त बनते देव शास्त्र गुरु भगवान का चिन्बिंब है, वह पाषाण का है, लेकिन हमारे लिए वह सम्य दर्शन का निमित्त बनता है। कोई लोग कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान का बिंब पाषाण का है, इनमें क्या रखा है? तो उनको मैं कहना चाहता हूँ जो भगवान की पूजा ही करना छोड़ दिए हैं, मात्र शास्त्र की आराधना कर रहे हैं। कोई एक पंथ है जैन धर्म में, नाम नहीं लेना चाहता, भगवान की पूजा करना छोड़ दे, उनके मंदिर में भगवान विराजित नहीं होते, मात्र शास्त्र की पूजा। अरे पगले, तू बोल रहा है कि भगवान पाषाण है, इस पाषाण की प्रतिमा क्या रखा है? वो तो जड़ है, वो अचेतन है, वो पुद्गल है। अरे पगले, शास्त्र भी अचेतन है, शास्त्र भी तो जड़ है, ये शब्द भी तो जड़ है, तो शास्त्र की आराधना कैसे करना? अगर जड़ की आराधना नहीं करेगा, जड़ शब्दों की आराधना नहीं करेगा, तो हमें अमूर्त आत्मा जो है, चेतन आत्मा जो है, उसका ज्ञान कहां से होगा? नहीं होगा। इसलिए शुरू में मैंने कहा था, जिसको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं अथवा जिसके पास जड़त्व का ज्ञान नहीं, वह अज्ञानी है। माने जड़त्व का भी ज्ञान है, जो चेतन क्या है अचेतन क्या है वो भी जानना जरूरी है। तो कोई लोग कहते शास्त्र में क्या रखा है, प्रतिमा में क्या रखा है, गुरु में क्या रखा है, इनका दर्शन पूजन करने से क्या लाभ है? बंधु, जिस प्रकार शास्त्र के माध्यम से हमें निज पर का ज्ञान हो रहा है, उसी प्रकार साक्षात 1008 श्री दिगंबर जैन मंदिरों में जो जिनेंद्र चिन्बिंब विराजमान होता है, उससे भी हमें बहुत कुछ लाभ होता है, अलग लाभ होता है। उसका लाभ लेना चाहिए, उनकी पूजा अर्चा करना चाहिए। हम सुनते तो बहुत है, लेकिन सुनते सुनते हमने आज तक एकाग्रता नहीं,
एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के प्रतिमा बनाकर के धनुर्विद्या सीखा और अर्जुन ने द्रोणाचार्य से साक्षात विद्या प्राप्त कर ली। दोनों धनुर्विद्या में निष्णात हो गए, लेकिन अर्जुन से ज्यादा निष्णात हो गया था एकलव्य। मात्र प्रतिमा को साक्षी मानकर सीखा, निष्णात हो गया। यहां एकलव्य की एकाग्रता काम कर रही है। उसी प्रकार हम जिनेंद्र देव की पूजा अर्चा भक्ति स्वाध्याय प्रवचन आदि सुनते तो एकाग्रता महत्वपूर्ण, नहीं तो हम वर्ष साल भर में बहुत कुछ सुनते हैं, सुनाते हैं और सुनते सुनने का काम अधूरा रह जाता है। सुनते सुनते सुनने का काम और सुना हुआ है उसका आचरण करने का काम भी अधूरा रह जाता है। कहते हैं सुनते सुनते शास्त्र को बधिर हो गए कान, सुनते सुनते शास्त्र को बधिर हो गए कान, फिर भी तृष्णा न मिटी प्रयाण पथ पर पुराण। हमारे प्राण कहां आकर अटके हैं? प्रयाण पथ पर प्राण है, संसार की ओर बढ़ रहे हैं। एक पैर संसार में एक पैर घर में अटका है और फिर भी दादाजी का मुंह नहीं छोड़ रहा है। मुन्नालाल अटैचमेंट इतना है, अटैच लेटरिन बाथरूम के रूम में रहते रहते उससे इतना अटैचमेंट हो गया है कि एक पैर शमशान के किनारे जाकर खड़ा है, पता ही नहीं। जीवन का शाश्वत सत्य है, जगत में कोई इधर उधर घूमे ना घूमे, विदेश की यात्रा करे ना करे, लेकिन प्रत्येक जीवों को शमशान की यात्रा जरूर करनी है। और उस यात्रा की पूर्ति के लिए जिंदगी भर चलता रहा, जिंदगी भर चलता रहा, अंतिम कहां पहुंचना पड़ा सबको? अपनी अपनी जगह लेकर वही जाना है। तो देख लेना, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि साक्षात भगवान के समोशरण में विराजित व्यक्ति को भी सम्यक दर्शन नहीं मिला, लेकिन जिन बिंब का दर्शन करके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। कोई भगवान सम्यक दर्शन ऐसे गिफ्ट में जाकर हाथ में पकड़ा देते हैं क्या? पार्सल में देते हैं क्या? कि मनी ऑर्डर में देते हैं, कि कुरियर करते हैं, कि ऑनलाइन मंगा सकते हैं? आज ऑनलाइन का जमाना है, हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं सम्यक दर्शन, कुरियर से मंगा सकते हैं सम्यक दर्शन की मनी ऑर्डर आ सकती है? नहीं आ सकती है। वह हमें भगवान का दर्शन करने से प्रकट होने वाली है, उनकी स्तुति करने से प्रकट होने वाली है। वीतरागता का दर्शन ही भीतरी दर्शन है, वह बाहर में कैसे हो सकता है? फिर भी वीतरागता है, वीतरागता के प्रति हमारा झुकाव रहता है तो हमारी वीतरागता प्रकट हो जाएगी, ऐसा जैनाचार्य कहते हैं। और वह वीतरागता प्रकट करने के लिए हमें निश्चय स्तुति का आधार लेना आवश्यक है। तो कल आचार्य भगवंतों ने निश्चय स्तुति का प्रकरण एक प्रकार से किया था। जो इंद्रिय जिनेता नाण सहावादियम मुनिदियादम तम खलो जिदिद्यम ते विनंती ते निश्चिता साधु। जो इंद्रियों को जीतता है, ज्ञान रूपी स्वभाव में स्थित होता है, जानता है, अनुभवता है, वही जितेंद्रिय साधु है, ऐसा परम ऋषि ने, परम साधु ने कहा है। आज दूसरे प्रकार की स्तुति कहते हैं। अतः ताम एव स्तुति द्वितीय प्रकारेण भाव्य भावक संकर दोष परिहारेण कथयति। 37 नंबर की गाथा की उत्थाने का। अतः ताम एव, उसी स्तुति को द्वितीय प्रकारेण, दूसरे प्रकार से भाव्य भाव संकर दोष परिहारेण कथयति। 3 दोष अभी बताए। कल क्या क्या बताया था? कल दोष बताए थे संयोग संबंध, ये जो संकर दोष बताए थे। आज कहते हैं संयोग संकर, ये जो दोष है ना, एक अर्थवाची शब्द है। संकर संयोग संबंध एक अर्थवाची है। ये जो दोष उत्पन्न होता है, आज कहते हैं भाव्य भावक और संकर दोष परिहारेण कथयति। अब भाव्य दोष क्या है, भावक दोष क्या है, संकर दोष क्या है, उसका ही समाधान आचार्य भगवान इसका गाथा में करें। अतः उपशन श्रेणी अपेक्षा जित मोह रूपेण आह। अब शपथ श्रेणी उपशन श्रेणी होती है, अब उपशन श्रेणी की अपेक्षा क्या कहते जित मोह साधु क्या होता है, इसका वर्णन आचार्य महाराज करेंगे। देखो गाथा का उच्चारण। जो
मोहम तु जिनिता, जो मोहम तु जिनिता। ज्यादा गाथा को उच्चारण करना आवश्यक नहीं। कल की गाथा आज की गाथा सेम है। कल इंद्रिय जिनिता था, आज मोहम जिनिता है। मात्र एक ही शब्द चेंज करते हैं, इंद्रिय की जगह मोह शब्द जोड़ दिया, गाथा वही की वही है ना। तो सीधा गाथा बोल देते हैं, जो मोहम तु जिनिता नान सहावादियम मुनरियादम तमजिद मोहम साहुम परमट्टवियानया विंती। देखो, जो मोहम तो जिनीता, जो मोह को जीतता है। अब यहाँ जीतने की जगह उपशम श्रेणी का प्रकरण होने के कारण दबाना था। उपशम करना, दबाना। जैसे पानी होता है, गंदा पानी है, मट्टी मिश्रित पानी है, थोड़ा देर शांत रहते तो जैसे मैल नीचे बैठता है, उसी प्रकार मोह को क्या कर दिया, दबा दिया, उपशमित कर दिया। यहाँ क्या लगाना, उपशम श्रेणी की अपेक्षा कह रहे ना, ऊपर ही कहा था उपशम श्रेणिया अपेक्षा, यहाँ माने दबाना लगाना, जीतना मत लगाना। यहाँ जो मोह को दबा करके नान सहावादियम मुनदि आदम, ज्ञान स्वभाव में, मानी कौन सा ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव जो परिपूर्ण है, ऐसे परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव करता है। तब जिद मोहम साहु, वही मोह को जीतने वाला, मोह को दबाने वाला साधु है। ऐसा परमट्ट विया नया विंती, ऐसे परमार्थ को जानने वाले गणधर आदि देव, जिनेंद्र आदि देव ने कहा है। समझ गए, जो मोह को जीतता है, ज्ञान स्वभावी आत्मा को परिपूर्ण जानता है, अनुभवता है, वह साधु मोह को दबाने वाला अथवा जीतने वाला है। ऐसा परमार्थ के जानता, मन निश्चय के जानकार गणधर आदि देव कहते हैं, अर्थात वह जिन है, ऐसा कहते हैं। समझ गए, टीका से लगते हैं। मुझे बहुत कुछ कवर करना है, अभी दिन कम है मेरे पास और कवर ज्यादा करना है। जो मोहम तो जिनिता ज्ञान सहावादी मुनदि आदम, यह पुरुष उदयगत मोहम, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, एकाग्रय रूप निर्विकल्प समाधि बलेन चित्वा शुद्ध ज्ञान गुणेन अधिकम परिपूर्णम आत्मानं मनुते जानाति भावयति। क्या कहा, यह पुरुष माने जो पुरुष है, उदयगत मोह माने मोह कर्म का उदय आया है, उदयगत मोह है, उसको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, एकाग्र रूप निर्विकल्प समाधि के बल से जीतता है। मोह को जीतना कैसे जीता जाता है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकाग्रता रूप जो निर्विकल्प समाधि है, उसके सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से। अब निर्विकल्प समाधि माने संलेखना मत लगा, बार बार मैंने कहा है, निर्विकल्प समाधि का अर्थ सामयिक लगा देना, निर्विकल्प समाधि। दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो जीव का स्वभाव है, उस स्वभाव में स्थित होना, और उसके माध्यम से क्या है, उदयगत मोह को जीता जाता, अन्य किसी से नहीं। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे, क्या समझे? जो उदयगत मोह है, उदय में आया हुआ मोह है, उसको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकाग्रता, देख लेना, तीनों की एकता कहाँ है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकाग्रता रूप, ये तीनों की एकता है, वही निर्विकल्प समाधि है, वही आत्मा का अनुभव है। आप गृहस्थ जीवन में तीनों की एकता की कमी है, कुछ चारित्र की कमी है ना वहां भी, तो वहां कैसे शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया? चतुर्थ पुरुषत्व में मान रहे हैं ना, उनको समझा लेना। मैं जिनेंद्र देव की भाषा करता हूं, मेरी भाषा बोलता नहीं बिल्कुल। मैं दर्शन, ज्ञान, चारित्र, एकाग्र रूप निर्विकल्प समाधि बलेन, निर्विकल्प समाधि क्या शक्ति से, सामर्थ्य से जीतता है। किस चीज को जीतता है? बहिरंग के शत्रु को तो हमने बहुत बार जीता,
भाई भाई का केस मुकदमा हमने जीता, बाप बेटे का केस मुकदमा जीता, लेकिन मोह को जीतना आसान है कि कठिन है? वो अभी तक मैंने नहीं जीता। अगर मोह को जीतते तो हम वीरगच्छिया में मोह को जीतने की चर्चा क्यों सुनते? मोक्ष में जाकर विराजित हो जाते। सबको जीत लिया लेकिन मोह को जीतना छूटा हमारा, उसको जीतना जरूरी है। तो क्या वो किससे जीता जाता है? निर्विकल्प समाधि भले ने जितवा। और निर्विकल्प समाधि कैसे होती है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, एकाग्र रूप, तीनों की एकता। शिकंजी बनाना है, पानी भी चाहिए, नींबू भी चाहिए, चीनी भी चाहिए। अब पानी पी लो, शक्कर खा लो, नींबू निचोड़ लो, हो गया शरबत, शिकंजी हो गया क्या? तीनों की एकता को ही शिकंजी कहा जाएगा। तीनों की एकता को शिकंजी कहा जाएगा। उसी प्रकार दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता को ही निर्विकल्प समाधि कहा जाएगा। उसमें से एक कभी हो, नींबू ही नहीं है और शक्कर डालकर पानी पी लिया, क्या बोलेंगे उसको? मीठा पानी, शक्कर पानी बोलेंगे। शक्कर नहीं है, नींबू निचोड़ दिया, नींबू पानी कहेंगे। लेकिन शिकंजी नहीं कहा जाएगा। शिकंजी कब कहा जाएगा? तीनों का मिश्रण और ऊपर से इलायची थोड़ा। नहीं होती क्या? नमक तो बोले, नमक देते हैं, इलायची देते हैं, सेंट भी चाहिए ना हमें, सेंट भी चाहिए, उसमें इलायची भी देते हैं, सुगंध के लिए देते हैं, टेस्ट के लिए देते हैं, स्वाद के लिए देते हैं। आप नहीं देती होगी, सीख लेना नई रेसिपी से। हाँ, रेसिपी नहीं सीख लेना इनसे। जैसे अभी 2-3 साल से कोरोना काल था, घर से कोई बाहर नहीं निकला था ना, तो YouTube का एक सर्वेक्षण आया कि उसमें रेसिपी के चैनल ज्यादा चले। नया नया महिलाएं घर में सीखी। कोई तो मुझे 4 दिन 5 दिन पहले बोला था कि महाराज कोरोना काल में मैंने खाना बनाना भी सीख लिया, उतना ही बचा था, बना लो। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, एकाग्र रूप, निर्विकल्प समाधि के बल से जीतता है। किसको? हाँ, वो बोलना मत। और जीत कर शुद्ध ज्ञान गुण अधिकम, माने अधिक का परिपूर्ण लगा। शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण आत्मान मनुते, मानता है, जानता है, भावता है, माने अनुभव करता है। तम जिद मोहम साहु परमट नया विनती तम साधु जिद मोहम रहित मोहम परमार्थ विज्ञायका ब्रुवंती कथयंती, माने जो साधु निर्विकल्प समाधि के बल से उदयगत मोह को जीतता है, शुद्ध ज्ञान गुण से परिपूर्ण अपनी आत्मा का अनुभव करता है, उसको जित मोही साधु कहते हैं। मोह से रहित साधु कहते हैं। कौन कहते हैं? परमार्थ विज्ञायका ब्रुवंती, माने परमार्थ को जानने वाले गणधर आदि देव कहते हैं। इदम द्वितीय स्तुति ही इति, इसी प्रकार ये दूसरी स्तुति हो गई। पहली क्या हो गई? इंद्रियों को जीतता है, उसको कहा। अब मोह को जीतता है, उसको कहा साधु। ये दूसरी स्तुति हो गई। किंच भाव्य भाव संकर दोष परिहारेण द्वितीया स्तुतिर् भवति इति पातनिका भणितम तद्भि भवद्भि तत्कथनम घट्टते इति भाव्यो रागादि परिणत आत्मा। अब क्या कहते कि पातनिका में कहा था कि भाव्य भावक रूप से दूसरी स्तुति कहेंगे तो उसका दोष का परिहार करते हुए दोष की स्तुति करेंगे, ऐसा बोले थे। तो आप कैसा कह रहे हैं? तो उसका समाधान देते हैं। भवद्भि तत्कथनम घटते इति, उसका कथन घटित करते हैं। भाव्यो भावो भावः कौन है? भाव्य कौन है? रागादि परिणत आत्मा। भाव्य किसको कहा? रागादि। भव्य नहीं कहा मैंने, भाव्य कहा है। भाव्य कौन है? रागादि परिणत आत्मा। भाव को रंचक उदयगतो मोह तयोः भाव्य भावकयोः शुद्ध जीवेन सह संकर संयोग संबंध सह एव दोष। भाव्य कौन है? रागादि परिणत आत्मा, माने मुझे हो रहे राग द्वेष, समझ लेना। तो मैं कौन हो गया? भाव्य हो गया। और राग द्वेष उत्पन्न कराने में जो मोह कर्म का उदय है वो हो गया भाव। भाव्य और भावक, भाव्य और भावक उदयगत मोह
तयो भावक यो, उसको क्या कहा, भावक कहा गया। और उसका दोनों का संकर है, दोनों का संबंध है, दोनों का संयोग है, किसके साथ हो गए, जीव के साथ हो गया है। ये दोष है, जीव का स्वभाव नहीं है। उदयगत होने वाले रागादि परिणाम है, रागादि रूप परिणत जो आत्मा है वो भव्य है, और भावक राग रूप करने वाला उदय में आया हुआ मोह कर्म है। ध्यान से सुन लेना, ये चीज आगे काम आने वाली है। भाव्य कौन है, रागादि परिणत आत्मा भाव्य है, और भावक कौन है, जो भावक राग रूप करने वाला जो उदयगत मोह कर्म है वो कौन है, भावक है। और इन दोनों का संबंध शुद्ध आत्मा के साथ हो, दोनों का संबंध किसके साथ हो गया, शुद्धात्मा के साथ हो गया। वही संकर है, वही संयोग है, और वही दोष है। और ऐसे दोष को तम दोषम स्वसंवेदन ज्ञान बलेन यह असो परिहरति सहजिन सा द्वितीया सुति इति भावार्थ। क्या कहा, ऐसा जो संकर दोष है, संयोग दोष है, संबंध दोष है, भाव्य भावक संबंध जो आत्मा के साथ जुड़ गया है, उस दोष को क्या करता है, स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जो जीतता है। कैसे जीतता है, स्वसंवेदन ज्ञान से मैंने आत्मानुभव से जीतता है, वह जिन है। ऐसी द्वितीय स्तुति हो गई, ऐसा भावार्थ है। एवं एव च मोह पद परिवर्तन। देखो 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 कितना सुंदर कहा। एक गाथा आचार्य महाराज जी ने कही, और विस्तार का भय उनको भी है, विस्तार का भय उनको भी है कि मैं जब कहना चालू करता हूँ और ज्यादा विस्तार होने लगा तो मैं घड़ी देखता हूँ तो मुझे भी भय लगता है कि अरे भाई विस्तार ज्यादा हो रहा है, ज्यादा विस्तार हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, टॉपिक पर आना पड़ेगा। तो आचार्य महाराज जी को भी विस्तार का भय है। एक गाथा में 16 गाथा निपटा रहे हैं, एक गाथा कहकर 16 गाथा निपटा रहे हैं। क्या कहते हैं, एक गाथा है, यह गाथा 16 गाथा बन सकती थी इसकी, अथवा असंख्यात लोक प्रमाण गाथाएं बन सकती थी। तो फिर समय सार 439 415 गाथा का नहीं बचता, वो कितना बनता, 455। ये 16, आगे भी 16 कहेंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, एक गाथा में नहीं। असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण गाथा रूप ये समय सार बन जाता। इसलिए विस्तार के भय के कारण आचार्य भगवान कहते, देखो क्या कह रहे हैं, एवं एवच मोह पद परिवर्तनेन। मोहम तो जिनिता का शब्द, मोह पद का परिवर्तन करके राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, सूत्रेण एकादश पंचानाम स्तोत्र, चक्षु, घ्राण, स्पर्शन, रसन, सूत्राणाम इंद्रिय सूत्रेण पृथक व्याख्यात तत्वात् व्याख्यानी। क्या कहा, जो मोह शब्द है, जो मोहम तु जिनिता वहां लगा दो, जो क्रोधम तु जिनिता, जो लोभम तु जिनिता, जो मायम तु जिनिता, नो कर्म जिनिता, द्रव्य कर्म जिनिता, स्पर्शे जिनिता लगा दो। कितनी गाथाएं हो जाएगी, 16 गाथाएं हो जाएगी। मैंने विस्तार का भय कट मार दिया, एक गाथा में 16 गाथाओं का सार लगा दिया। आपको ये 16 प्रकार से गाथा पढ़ना है। एक गाथा कितनी बार 16 प्रकार से पढ़ी जा सकती है। जो मोहम तु जिनिता वहां लगा दो, लोभम तु जिनिता, क्रोधम तु जिनिता, मायम तु जिनिता, सब एक शब्द लगा दो। कितने प्रकार की गाथा हो जाएगी, 16 प्रकार की गाथा हो जाएगी। पृथक पृथक व्याख्या यानी वे अलग अलग से व्याख्यान इसका कर सकते हैं। अनेन एव प्रकारेण अन्य अन्य अपि, देखो 16 में खत्म नहीं, 16 में खत्म नहीं। क्या कहते हैं, अनेन एव प्रकारेण अन्य अन्य अपि असंख्य लोक मात्र विभाव परिणाम रूपानी ज्ञातव्यानि। और क्या 16 ही नहीं, क्या कहते हैं, प्रकारेण अन्य अन्य अपि
असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम है। हमारे स्वभाव तो एक ही है, ज्ञान दर्शन, लेकिन विभाव कितने हैं? अब ये देखो, स्वभाव की सेना अकेली है, अकेला राजा लड़ रहा है, और विभाव की सेना असंख्यात है, कौन जीतेगा? अभी तो अनादिकाल से घूम रहे हैं। असंख्यात लोक प्रमाण विवाह भाव की सेना वहां शक्तिहीन हो जाएगी अगर हम ज्ञान स्वभाव का अनुभव करते हैं, ज्ञान स्वभाव में स्थित होते हैं तो, नहीं तो अनादिकाल से वह असंख्यात लोक प्रमाण विवाह भाव की सेना हम पर भारी पड़ी है। अभिमन्यु चक्र में फंसा था, चक्रव्यूह में फंसा था, ताकत उसकी थी। आज हमें मोह के चक्रव्यूह में फंसे हुए, मोह के चक्रव्यूह में अंदर कैसे प्रवेश करते हैं हम अभिमन्यु से अच्छा जानते हैं, लेकिन बाहर निकलने की कला ना अभिमन्यु जान रहा था ना हम जान पा रहे। इस मोह के चक्रव्यूह से बाहर निकलना बहुत कठिन है। अंदर प्रवेश करना बहुत आसान है, लेकिन बाहर निकलना, मुन्ना लाल कब निकलोगे? चेष्टा चल रही है। चेष्टा का शब्द मजाक भी होता है, चेष्टा का अर्थ मजाक भी होता है। अपने जीवन का हम मजाक कर रहे हैं। चेष्टा चल रही माने अपने जीवन का हम मजाक कर रहे, स्वयं का स्वयं के द्वारा मजाक किया जा रहा है। असंख्यात लोक प्रमाण विवाह भाव की सेना हम पर भारी हो रही है, लेकिन हमारे पास उतनी शक्ति है। निर्विकल्प समाधि के बल से दर्शन ज्ञान चारित्र एक के रूप निर्विकल्प समाधि के बल से हम उस असंख्यात लोक प्रमाण विवाह भाव की सेना को परास्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति है, लेकिन मेरी शक्ति को मैं भूल गया, मेरी शक्ति को मैं भूल गया। चक्रवर्ती की अंगुली होती है, चक्रवर्ती ने इसे टेढ़ी कर दी तो पूरी सेना मिलकर उसको सीधा नहीं कर, इतनी ताकत है उसमें, लेकिन हम क्या करते हैं, मोह के निमित्त वह सब भूल गए। अन्य प्रकारेण असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम रूपेण ज्ञातव्यानि, इसी प्रकार से हमें जानना चाहिए।